प्यारे बच्चों, आज का अगला हेडिंग है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। माना कि दो लंबे समांतर व सीधे तार पी क्यू व आर एस हैं, जिसे दो तार ये और पी क्यू और आर एस हैं। इनमें धाराएं क्रमशः I1 व I2 एम्पियर हैं तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल आर मीटर है। जैसे ये तारों के बीच की दूरी है, ये तार पी क्यू और ये तार आर एस, इनके बीच की दूरी स्मॉल आर मीटर है और इनमें धाराएं I1 व I2 है। तार पी क्यू की धारा के कारण, ये जैसे तार पी क्यू है तो तार पी क्यू की धारा के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू I1/r न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जो लंबे सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B का सूत्र लगता था, B बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू I/r, वही सूत्र है। तो पहले तार में चूंकि धारा I1 बह रही है तो यहाँ पर B1 बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू I1/r न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब तार आर एस के एल मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, जैसे इसकी लंबाई मान लेते हैं एल मीटर है, तो एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा पढ़े होंगे। तो चूंकि इसमें धारा I2 बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र B1 है, I1 I2 B1 L साइन 90 डिग्री, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री, क्योंकि ये बल धारा से लंबवत दिशा में है। तो एफ बराबर I2, ये I2 उतार देंगे, B1 का मान ऊपर वाला रख देंगे म्यू 0/2 पाई इंटू I1/r, यानी B1 के स्थान पर ये रख देंगे। इसके बाद यल साइन 90 डिग्री का मान है। इस प्रकार यह बिल्कुल आसान है। एफ बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू I1 I2 L/r न्यूटन। इसका बस यही सूत्र है। हाँ, अगर यल को हम इधर लाएंगे तो F/L बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू I1 I2/r न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, क्योंकि यल को इधर करेंगे तो मात्रक न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे, ये दोनों तारों में धाराएं एक ही दिशा में हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों तारों में धाराएं विपरीत दिशा में है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर इस कथन को भी लिख दिया गया है। यदि दो समांतर तारों में धाराएं एक ही दिशा में हैं तो तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यदि धाराएं विपरीत दिशा में हैं तो तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब अगला हेडिंग है एम्पियर की परिभाषा। यानी एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो कि निर्वात अथवा वायु में, यहाँ पर अथवा छूट गया है, जो कि निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। यहाँ पर दो सीधे लंबे व समांतर तार, जो पिछले हेडिंग में था वही सूत्र लगा है, उसी सूत्र पर परिभाषा है, उसी चित्र पर परिभाषा है। तो F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ इंटू I² ½ अब इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर पहले सूत्र में म्यू 0/2 पाई था, जिसे F/L बराबर म्यू 0/2 पाई, तो म्यू 0/2 पाई के स्थान पर 2 × 10⁻⁷ है। और I1 I2 के स्थान पर दोनों में धाराएं समान है, तो I²/r।
यदि r बराबर 1 मीटर, जिसे यहाँ पर r का मान 1 रख दिया जाए, और F बटा L का मान 2 × 10⁻7 रख दिया जाए, तो ये सब कट कर I स्क्वायर बराबर 1 अर्थात I बराबर 1 एम्पियर होंगे। तो इसी बेस पर इसका परिभाषा दिया गया था कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो कि निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, R का मान 1 रखा गया था, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार अब अगला क्वेश्चन है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में N फेरे हैं तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। यदि कुंडली की त्रिज्या r है, तब कुंडली के केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो इस सूत्र को याद कर लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 N I r स्क्वायर बटा में 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2 का, जहाँ μ0 का मान, ये μ0, जहाँ μ0 का मान 4 पाई × 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुविकल्पी ही है। चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V चाल से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान होगा। इन 4 विकल्पों में से देना है। QB बटा में M बटा में QB 0। तो यहाँ पर विकल्प D 0 होगा, क्योंकि जैसे F बराबर होता है QVB sin थीटा, तो थीटा के स्थान पर ये चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चाल भी से गतिशील, यानी जो कण की चाल है चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर है, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री होगा और साइन 0 का मान 0 होगा। इस प्रकार ये बल 0 होगा।